बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होते ही एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी भी एक्टिव हो गए हैं। अवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अपनी यात्रा के पहले ही दिन एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से लेकर राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा। किशनगंज की रैली में अवैसी ने लालू और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लालू जी को महागठबंधन में एआईएमआईएम को भी शामिल करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी को ऑफर सुनाई नहीं दिया। अवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनके यानी तेजस्वी यादव के घर के बाहर ढोल बजाकर न्योता दिया, लेकिन राजद ने एक न सुनी। जबकि अवैसी ने कहा था कि हमें सिर्फ 6 सीटें दो, सरकार बनी तो हमारे विधायकों को मंत्री मत बनाना। और इसके बाद अवैसी ने कहा कि हमारे हाथ बढ़ाने को तेजस्वी यादव कमजोरी समझते हो तो सुन लो, ये हाथ तुम्हारी गिरेबान के तार भी खेलने को तैयार है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारे इस हाथ में बहुत ताकत दी और दिमाग में सलाहियत दी है, और कहा वही हाथ और दिमाग के बदौलत हर एक से मुकाबला करने को हम तैयार है। एनडीए पर निशाना साधते हुए अवैसी ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, भाजपा का आदमी गद्दी पर बैठेगा, जो हम कतई नहीं चाहते। और इसके बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए अवैसी ने कहा कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने और बांग्लादेशी घुसपैठ का हवाला देकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इन दोनों को मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने का नजर आता है और सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ नजर आती है। मोहन भागवत हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों का TFR रेट सबसे ज्यादा गिरा है। और इसके बाद वक्फ कानून का विरोध करते हुए एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में वक्फ का काला कानून बनाया है, जो हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों को हमेशा छीनना चाहता है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और आंध्र के चंद्रबाबू नायडू की आलोचना कर कहा कि ये नेता इस कानून की तारीफ कर रहे हैं और मैंने भारत की सबसे बड़ा महापंचायत लोकसभा में कानूनी दलीलें देकर इस काले कानून को झूठा साबित कर दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।